हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे 10th क्लास का बेस्ट पढ़ाई हमको मिल जाए, तो आप सही वीडियो पर पहुँचे हुए हैं। आपको इसमें पूरे आपको वीडियो में बेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको पूरे लेक्चर, पूरे क्लास बाई क्लास आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल से आप जुड़ जाएं और अपने 10th क्लास की पढ़ाई को वेस्ट करें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का राइटर नेम हम आज याद करेंगे, है ना, और हम लोग देखते चलेंगे और उसको याद भी साथ में करते चलेंगे। और आपको हम ट्रिक के साथ कैसे आपको याद करना है और हमको आपको एक ही वीडियो में आपको हम याद भी करवा देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पिक्चर के साथ हम आपको याद करवाएंगे। आइए, पहला नंबर है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक निबंध है जिसके राइटर हैं भीमराव अंबेडकर। आप पहचान रहे होंगे इनको, तो कौन नहीं पहचानता है, कौन नहीं जानता है, संविधान निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर साहब। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर हैं कौन? तो भीमराव अंबेडकर। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? श्रम मतलब होता है काम धाम करना, मजदूरी करना। भीम को आप लोग सब लोग जानते हैं। भीम जो था वो क्या था? भीम बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली था, है ना। तो श्रम का अगर काम हम भीम को देंगे वो क्या कर लेगा? फटाफट कर लेगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी कि श्रम विभाजन, श्रम बांटने वाला जो काम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो राइटर है वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे, श्रम कौन करेगा? भीम करेगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये क्या है? एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर है विष के दांत। विष के दांत जिनके राइटर हैं नलिन बिलोचन शर्मा, और ये एक कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा कैसे याद रखेंगे? ये है आपके नलिन बिलोचन शर्मा। कैसे याद रखेंगे? विष के दांत, विष किस में होता है? नागिन में होता है। विष किस में होता है? तो नागिन में होता है। तो नागिन से याद रखेंगे हम क्या? नलिन। तो यहाँ पर हो जाएगा विष के दांत। ये कहानी है जिनके राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा। विष किस में होता है? तो नागिन में होता है। तो नागिन से याद रखेंगे नलिन। तो यह क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? भाषण है, जिनके राइटर हैं मैक्स मूलर। कैसे याद रखेंगे? भारत का मैक्सिमम व्यक्ति, भारत का जो मैक्सिमम व्यक्ति है वो सीखने के लिए रेडी रहता, तैयार रहता है। तो भारत का मैक्सिमम व्यक्ति, भारत से हम क्या सीखे? सीखने के लिए क्या रहता है? रेडी रहता है। कैसा व्यक्ति? मैक्सिमम व्यक्ति। तो भारत का मैक्सिमम व्यक्ति याद रखेंगे, भारत से हम क्या सीखे? ये एक भाषण है और क्या है? मैक्स मूलर। इनके राइटर कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, फोटो भी देखते चलेंगे, पहचानते चलेंगे आप। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है और इनके जो राइटर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दोस्तों नाखून जो है वो आज से नहीं बढ़ रही है। नाखून आप हजारों वर्षों से बढ़ते आ रही है। कब से बढ़ते आ रही है? हजारों वर्षों से बढ़ते आ रही है नाखून। तो हजारों वर्षों से हम याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि राइटर कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून कब से बढ़ रहा है? हजारों वर्षों से बढ़ रहे हैं। तो आपके राइटर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बहादुर। बहादुर ये कहानी है, जिनके राइटर हैं अमरकांत। देखिए बहादुर जो व्यक्ति होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर व्यक्ति क्या हो जाते हैं दोस्तों? अमर हो जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। कब के उनका निधन हो गया, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं, हर एक क्षण याद करते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो उन्हीं के बनाए हुए कानून यानी संविधान पर चल रहा है। गांधी जी को ले लीजिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे सरदार भगत सिंह। तो ये सब क्या थे? बहुत बहादुर व्यक्ति थे। और बहादुर व्यक्ति क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो याद रखिए कि बहादुर जो हमारा ये कहानी है, जिनके राइटर कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत है। ये अमरकांत साहब कुछ लाइन बोले हैं, देखिए आप पढ़िएगा इसको। गरीबी और अशिक्षा कुछ नहीं करने देती, गरीबी और अशिक्षा कुछ नहीं करने देती, इससे लोग मजबूरी में अंधविश्वासों का शिकार हो जाते हैं। गरीबी और अशिक्षा कुछ नहीं करने देती, इससे लोग क्या हो जाते हैं? मजबूरी में अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अंधविश्वास में आदमी कब पड़ता है? या तो मजबूरी में पड़ता है, गरीबी में पड़ता है, शिक्षा के कारण पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों नागरी लिपि, ये निबंध है जिनके राइटर हैं कौन, गुणाकर मूले। नागरी लिपि के कौन है, गुणाकर मूले। कैसे याद रखेंगे, देखिए नगर की जो जनसंख्या है ना वो गुना करके बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, तो नगर की जो जनसंख्या है वो गुना करके बढ़ रही है, तो नागरी लिपि से याद रखेंगे गुणाकर मूले। नगर की जो जनसंख्या वो कैसे बढ़ रही है, गुना करके बढ़ रही है, तो नागरी लिपि ये निबंध है, इनके राइटर कौन है, गुणाकर मूले है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका परंपरा का मूल्यांकन, ये निबंध है जिनके राइटर है रामविलास शर्मा। देखिए परंपरा, परंपरा किसी भी चीज का जो परंपरा है दोस्तों वो आज से नहीं चल रही, वो राम के काल से ही चल रही है। जैसे मान लिया जाए कि आप लीजिए आपकी विवाह, विवाह में 7 फेरा जो होता है वो आज से नहीं हो रहा है, वो राम भगवान के समय से ही हो रहा है ना। तो परंपरा जो है किसी भी चीज का जो परंपरा है वो आज से नहीं, राम भगवान के काल से ही चल रहा है। तो याद रखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन के राइटर है रामविलास शर्मा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। जित जित मैं निरखत हूं, जित जित मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूं के राइटर है पंडित बिरजू महाराज। ये है पंडित बिरजू महाराज हैं। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जब एक बार आदमी जीतता है ना, एक बार आदमी जीतता है तो वो आदमी जो है वो राज करने लगता है ना, राज करता है। और बार बार जब आदमी जीतने लगता है ना तो वो महाराज कहलाने लगता है। आदमी बार बार जीत रहा है, तो जित जित मैं निरखत हूं, जब जब जीतता है निरखता है ना, अच्छा बनता, बेस्ट बनता है और महाराज कहलाता है। तो जित जित मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है अभिन्यो। देखिए दोस्तों इसको याद रखेंगे, आ से अभिन्यो सॉरी, आ से अभिन्यो और आ से अशोक वाजपेयी। आ से अभिन्यो और आ से क्या याद रखेंगे, अशोक वाजपेयी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है मछली। ये कहानी है जिनके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल हैं। देखिए दोस्तों याद कैसे रखेंगे, मछली, जब आप मछली खरीदने जाते हैं तो आपको शुल्क लगता है। क्या लगता है, शुल्क लगता है, पैसा लगता है। तो शुल्क से आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली के राइटर कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जिनके राइटर हैं यतीन्द्र मिश्र। कैसे याद रखेंगे, नौबत खाने से आप याद रखिए, एक मान ली रेस्टोरेंट ढाबा है ना, रेस्टोरेंट में आप जब जाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद वहां पे मिश्री से स्वागत किया जाता है, मिश्री और सौंफ दिया जाता है ना। तो नौबत खाने में इबादत मतलब स्वागत कैसे किया जाता है, तो मिश्री से किया जाता है ना, मिश्री और सौंफ से। तो आप याद रखेंगे कि नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। कौन है, यतीन्द्र मिश्र हैं। नेक्स्ट शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन है, महात्मा गांधी। दोस्तों शिक्षा और संस्कृति, देखिए हमारे शिक्षा के लिए और हमारे संस्कृति यानी कि समाज सुधार के लिए गांधी जी ने बहुत योगदान है, गांधी जी का बहुत काम किए हैं। तो शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, अब आपका आता है पदखंड, ये आपका गदखंड का हो गया। पदखंड में बातें हैं, आइए देख लेते हैं। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने के राइटर हैं गुरु नानक। देखिए कैसे याद रखेंगे, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम जी का जो जन्म हुआ था ना वो गुरु के आशीर्वाद से हुआ था। किसके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से हुआ था। तो याद रखेंगे गुरु के आशीर्वाद से यानी कि गुरु नानक। राम जी का जो जन्म हुआ था वो किसके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से। तो याद रखेंगे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने के राइटर कौन है, गुरु नानक हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारो। प्रेम ऐनी श्री राधिका के राइटर है रस खान। देखिए याद कैसे रखेंगे, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम में श्री राधा जो थे वो प्रेम के रस में, श्री कृष्ण भगवान के प्रेम के रस में वो वशीभूत थी है ना, वो लिप्त थी है ना। तो याद रखेंगे प्रेम ऐनी श्री राधिका, राधिका किसमें, तो रस में। तो रस से याद रखेंगे रस खान। प्रेम ऐनी श्री राधिका राइटर कौन है, तो रस खान है ना। चलिए नेक्स्ट, आपको यहीं पर याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आपको इसी प्रकार से सारे चैप्टर को आपको बहुत ही आसान करके, बहुत ही सिंपल करके आपको दिया जाएगा। और सारे आप दोस्तों सारे जितने भी आपको पढ़ाया जो भी लेक्चर रहेगा, सारे लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। आइए अगला है स्वदेशी। स्वदेशी का क्या हो जाएगा, प्रेम घन। कैसे, देखिए स्वदेशी वस्तुओं से हमें क्या करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं से क्या करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए, हम प्रेम करना चाहिए। इसलिए स्वदेशी का क्या हो जाएगा, प्रेम घन। स्वदेशी का क्या हो जाएगा, प्रेम घन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग। देखिए मारने में क्या आता है, आनंद आता है। मारने में क्या आता है,
आनंद आता है, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, से आनंद से हो जाएगा घना नंद। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, क्या हो जाएगा? घना नंद। इनके राइटर हो जाएंगे घना नंद। नेक्स्ट, भारत माता, राइटर है सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, कैसे याद रखेंगे? देखिए, सुमित्रा माता के जो पुत्र थे वो कौन थे? भरत। भरत के किनके पुत्र थे? तो सुमित्रा के, है ना। तो याद रखेंगे भारत माता, भारत की माता सुमित्रा, यानी सुमित्रा नंदन किनको? भरत को बोलेंगे। तो भारत माता से याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, ये है सुमित्रा नंदन पंत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जनतंत्र का जन्म, यहां लिख देते, आपको पता नहीं चल रहा होगा, है ना। जनतंत्र का जन्म के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, जन्म मतलब लोग का जो जन्म होता है ना, वो राम की कृपा से होता है। और कब होता है? दिन में होता है। बस समझाने के लिए आपको याद रखना कि दिन में होता है, राम की कृपा से होता है। और कब होता है? दिन में होता है। किनका जन्म? तो जनतंत्र का जन्म, यानी कि जन लोगों का जन्म जो होता है वो राम की कृपा से, और कब होता है? दिन में होता है। तो याद रखेंगे आप कि जनतंत्र का जन्म के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। और देखिए, इनका एक लाइन है, बहुत ही सुंदर सा लाइन है कि ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, यानी जिसमें दया और भाव है, दया धर्म है, वही क्या है? सबसे श्रेष्ठ पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, यानी क्षत्रिय वही है जिसमें डर नाम का कोई चीज नहीं है। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग है, यानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हीं को कहे हैं जिसमें क्या है? तप है और क्या है? त्याग है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर साहब की कुछ लाइन पंक्तियां हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिरोशिमा के जो राइटर हैं वो हैं वात्स्यायन अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था ना, वो वायुयान से गिराया गया था, है ना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। और 21 से वायुयान से गिराया गया था, अमेरिका वायुयान से गिराया था। तो वायुयान से याद रखेंगे वात्स्यायन, है ना, वात्स्यायन, वायुयान से वात्स्यायन। हिरोशिमा पर बम किससे? वायुयान से, और वायुयान से वात्स्यायन याद रखेंगे, तो वात्स्यायन अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या। दोस्तों, एक वृक्ष हत्या कर लेता है, कैसे याद रखेंगे? एक वृक्ष की हत्या के राइटर है कुंवर नारायण सिंह। एक वृक्ष हत्या कर लेता है, क्यों करता है भाई? कुंवार रह जाने के कारण, है ना, उसका विवाह नहीं होता है, तो एक वृक्ष हत्या कर लेता, क्यों? कुंवार रहने के कारण। तो कुंवर नारायण सिंह, एक वृक्ष की हत्या कौन हो जाएगा? कुंवर नारायण सिंह, राइटर है कुंवर नारायण सिंह। देखिए, इसको कैसे याद? इसका जो है एक कुछ पंक्ति है, इनको भी पढ़ लेते, बहुत ही सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखे हैं। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू आप भी सोच रहे होंगे, जब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा ना, तो आप सोचे होंगे 10th क्लास में जाएंगे ना, शुरू से हम पढ़ेंगे और अच्छा से कॉपी बनाएंगे, अच्छा से नोट्स बनाएंगे, बढ़िया से उसको याद करेंगे, सब चीज याद करेंगे। शुरू में सब यही सोचता है, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन अंत तक जब पहुंचते ना, सिलेबस देखते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हो गया। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर कि हम जो है शुरू से बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करेंगे, अच्छा से फेयर करेंगे, अच्छा से सब चीज़ करेंगे, हमारे चाहने पर वो शुरू हुआ, और कब जो है उसमें हमारी दिलचस्पी समाप्त हो जाती है वो कुछ पता नहीं चलता है। ये हमारे कुंवर नारायण सिंह ने कहे हैं, जिनके एक वृक्ष की हत्या के राइटर है कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका हमारी नींद, जिनके राइटर हैं बीरेन डंगवाल। देखिए दोस्तों, हमारी नींद, जब देखिए याद कैसे रखेंगे, नींद में रहते हैं ना तो डंक मारने के लिए कौन आता है? मच्छर। डंक मारने के लिए कौन आता है? मच्छर डंक मारने आता है। तो नींद में कौन आता है? डंक मारने आता है। तो याद रखेंगे डंक से डंगवाल, तो हमारी नींद के कौन हो जाएंगे? बीरेन डंगवाल, हमारी नींद के बीरेन डंगवाल। इनका कुछ लाइन है, इतने भले नहीं बन जाना साथी, इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। इतना भला मत बन जाना कि जिस प्रकार से सर्कस का हाथी के पास इतनी शक्ति होती है कि पेड़ का पेड़ कबाड़ सकता है, और वो एक सर्कस में किसी व्यक्ति के इशारे पर वो क्या करता है? नाचता है।
ताकत रहने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, नाच रहा है। जिस प्रकार से हमारे अंदर खूब सारी ताकत है, कुछ भी करने की हमारे अंदर ताकत है, लेकिन फिर भी हम किसी के यहाँ जब जॉब करते हैं तो उसके इशारे पर हम क्या करते हैं, नाचते हैं। तो उससे तुलना ये करके बता रहे हैं, गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत और सारी प्रतिभा। यानी गधा बनने में, यानी जब हम नौकरी करते क्या करते हैं, गधा की जिंदगी जीते हैं। तो गधा बनने में हम अपनी सारी प्रतिभा और कुव्वत लगाते हैं, खूब पढ़ते हैं, 25 साल 30 साल तक खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, डिग्री लेते हैं। और किस लिए, तो किसी के इशारे पर नाचने के लिए, सर्कस का हाथी बनने के लिए, उसके इशारों पर क्या करते हैं हम लोग, नाचते हैं। तो गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत सारी प्रतिभा, किसी से कुछ लिया न किसी से कुछ, किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ नहीं लिया और किसी को कुछ नहीं दिया, ऐसा भी जिया तो जीवन क्या जिया, ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। बहुत ही सुंदर लाइन बोले हैं बीरेन डंगवाल साहब, हमारी नींद के ये राइटर है बीरेन डंगवाल साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसलिए जीवन को ऐसे जिए ताकि लोगों को भी कुछ दीजिए और अपने भी कुछ जो है ग्रहण कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अक्षर ज्ञान के राइटर है अनामिका। अक्षर ज्ञान, इसको याद रखेंगे, आ से अक्षर ज्ञान और आ से अनामिका, आ से अक्षर ज्ञान और आ से अनामिका। तो ये इनका एक लाइन है, रहती है वृद्धाएं घर में रहती है, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने के खातिर हो क्षमा प्रार्थी। मतलब इसका मतलब ये क्या समझा रहे हैं कि वृद्धाएं हमारे घर में, दादा दादी परदादा परदादी घर में तो रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे वो अपने होने के खातिर क्षमा प्रार्थी, यानी क्षमा मांगते हुए कि अपना है इसलिए वो क्षमा मांगते हुए अपना है ऐसे घर में रह रहे हैं, है ना। हम लोग उनको कितनों तकलीफ दुख देते हैं आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। क्यों, लग रहा है जैसे क्षमा मांगते हुए हमारे घर में अपना है, आप कहाँ जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये इनका समझाने का तरीका है, ये समझा रहे अनामिका साहब जो है ना। अक्षर ज्ञान के राइटर है अनामिका, ये है अनामिका जी। चलिए नेक्स्ट है लौट कर आऊंगा फिर। देखिए इनका राइटर का नाम है जीवनानंद दास। कैसे याद रखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर, जीवन रहेगा तब ना, कब जीवन रहेगा तब लौट कर आएंगे फिर। तो लौट कर आऊंगा फिर कब आऊंगा, तो जीवन रहेगा तब, तो जीवनानंद दास, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास। चलिए नेक्स्ट है आपका मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु मर जाओगे। कैसे याद रखना है, मेरे बिना तुम प्रभु मर जाओगे, नहीं तो मिल के जाओ। तो यहां से राइटर है रेनर मारिया रिल्के, रिल्के से मिल के अब मर जाओगे, मारिया से मर जाओगे। मेरे बिना तुम प्रभु मर जाओगे, नहीं तो मिल के जाओ। तो मेरे बिना तुम प्रभु के राइटर कौन है, रेनर मारिया रिल्के। आपको उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा, यहीं पर आपको ये जितने समय आप दिए उसमें आपको ये पूरे राइटर आपको याद हो गया होगा, 24 का 24। ठीक है, इनका कुछ शब्द है, देखिए, पगहीन मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा। मेरे पास पगहीन, पग हूं, पग मेरे पास नहीं है, पैर मेरे पास नहीं है, पगहीन हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा। हिम्मत इतना है कि पगहीन हूं लेकिन मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा। बानीहीन मैं तुम तक अपनी पुकार पहुंचा दूंगा। मेरे पास बानी नहीं है, बोलने के लिए जुबान नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन मैं तुम तक अपनी पुकार पहुंचा कर रहूंगा। तोड़ दो मेरे हाथ पर तुम्हें मैं फिर भी घेर लूंगा। तोड़ दो मेरे हाथ, हाथ नहीं रहेगा लेकिन फिर भी हम तुम्हें क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। किस चीज से, अपनी मोह माया, अपनी स्वभाव से आपको घेर लेंगे। ये समझाना चाह रहे कौन, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के राइटर कौन है, रेनर मारिया रिल्के। आशा करते दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया है तो आप नीचे कमेंट में लिख दें हमें याद हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 1 आपका हिंदी का। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके राइटर हैं भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जुड़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के फर्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, आपकी सारी चैप्टर की पढ़ाई कराई जाएगी और सारे चैप्टर का आपका नोट्स भी आपको दिया जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते जाएंगे। कहाँ मिलेगा नोट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।